मेष राशि की बात करें तो शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में आपके चतुर्थ भाव जो भौतिक सुख साधन, भूमि, भवन, वाहन और माता का स्थान होता है वहाँ पर गोचर करेंगे कर्क राशि में। मेष राशि में शुक्र दूसरे अर्थात धन भाव, कुटुंब भाव, ससुराल पक्ष और 7वां भाव जो वैवाहिक सुख का होता है, साझेदारी, व्यापार का होता है, वहाँ दोनों के स्वामी बनकर ये चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो चतुर्थ भाव में गोचर से शुक्र आपको भूमि, भवन, वाहन का लाभ देंगे। आप इन चीज़ों में निवेश कर सकते हैं। साथ ही माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यहाँ बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, तो जो भी जातक शुक्र से जुड़ा बिजनेस करते हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, फूड आइटम, रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स और अगर इन सब चीज़ों का व्यापार करते हैं तो इसमें आपको लाभ देखने को मिले। साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष से कोई संपत्ति का लाभ आपको इस दौरान हो सकता है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के स्वामी ही शुक्र होते हैं और यह लग्न के और छठा भाव जो आपका रोग भाव होता है, शत्रुओं का भाव होता है, यहाँ के स्वामी बनकर ये तीसरे भाव अर्थात पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। तो तीसरे भाव में शुक्र के गोचर से जब षष्ठेश होकर वो तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। कोई छोटी दूरी की आपको लाभदायक यात्रा हो सकती है इस दौरान। साथ ही आपका पराक्रम भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। यहाँ बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि मित्र राशि मकर पर नवम भाव पर रहेगी, भाग्य स्थान पर। तो धर्म कर्म में भी आपके जो है खर्चे होंगे। हालांकि धर्म से थोड़ा सा आप दूर हो जाएंगे क्योंकि शुक्र जो है भौतिकतावादी को बढ़ावा देता है, इसलिए आप थोड़ा सा पूजा पाठ या इन चीज़ों से आपका मन हटेगा और भौतिकतावादी में आपका मन ज़्यादा लगेगा। भाग्य का लेकिन आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। अगर उच्च शिक्षा के लिए जो जातक प्रयासरत है उनको फ़ायदा होगा। साथ ही पिता का भी आपका सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि की बात करें तो शुक्र आपके दूसरे भाव में 7 अगस्त से 30 अगस्त तक गोचर करेंगे। दूसरा भाव धन भाव होता है, कुटुंब का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, वाणी का होता है। मिथुन राशि में शुक्र 12वें और पंचमेश होकर दूसरे भाव में जब गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके खर्चों में बढ़ोतरी रहेगी, अकारण आपके खर्चे रहेंगे। हालांकि आपके पास धन भी आता रहेगा। संतान सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है, संतान से आपको कोई लाभ हो सकता है। साथ ही दैनिक आमदनी में भी आपकी वृद्धि होगी। वाणी से संबंधित कोई कंसल्टेंसी का आप काम करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। आर्थिक आपको जो है आमदनी आपकी जो है बढ़ेगी। शुक्र की सप्तम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर है, तो यदि आपको शुगर वगैरह है या मूत्र संबंधी कोई समस्या है, हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, तो इस दौरान आप उसका बेहद ख्याल रखें क्योंकि अष्टम भाव पर मार्केश दृष्टि होती है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या पैदा करे। कर्क राशि वालों की बात करें तो कर्क राशि में शुक्र 11वें भाव जो लाभ भाव होता है और चतुर्थ भाव जो सुख भाव होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर आपके प्रथम भाव लग्न में गोचर करेंगे 7 अगस्त से 30 अगस्त तक। तो शुक्र जब लग्न में गोचर करते हैं तो आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आपके आकर्षण में वृद्धि होती है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। एकादश भाव के स्वामी होकर लग्न में आ रहे हैं तो बड़े भाई का आपको सहयोग मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति इस दौरान अच्छी रहेगी। पिछले दिनों जो आपके खर्चे बढ़े हुए थे 12वें भाव में शुक्र की वजह से, उसमें अब कमी आएगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। सुख भाव का स्वामी होकर भी लग्न में है तो भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको हो सकता है। इन चीज़ों में आप निवेश कर सकते हैं। माता के साथ भी आपके साथ संबंध जो है अच्छे रहेंगे। हालांकि माता के स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जनता में आपकी जो है प्रसिद्धि बढ़ेगी। अगर आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं या राजनीति से जुड़े हैं उसमें फ़ायदा होगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं उसमें फ़ायदा होगा। वैवाहिक जीवन भी इस दौरान सुख है। सिंह राशि वालों की बात करें तो 7 अगस्त तक शुक्र आपके एकादश भाव में थे जो आपके लिए अभी तक लाभ की स्थिति बनाए हुए थे। वहीं अब शुक्र 7 अगस्त से 30 अगस्त तक आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी होकर जब 12वें में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अकारण खर्चे बढ़ जाएंगे। आपको बेवजह की यात्रा करनी पड़ेगी जिससे आपको मानसिक तनाव भी होगा। यहाँ बैठे शुक्र वैसे तो शुभ माने जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं खर्चों में बढ़ोतरी करते हैं। वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें। आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या किसी रिलेशनशिप में है तो उसमें आप सावधान रहें, अन्यथा बदनामी हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी बात पहुँच सकती है। दशम भाव के स्वामी होकर 12वें में गए तो कार्य व्यापार में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। शुक्र से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, रेडीमेड गारमेंट्स, होटल एंड बेवरेजेस या रेस्टोरेंट का, इन सब चीज़ों का कार्य करते हैं तो उसमें आपको हानि की संभावना हो सकती है। साथ ही पराक्रम भी आपका थोड़ा कम रहेगा।
कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का एकादश भाव में गोचर होगा, जो बेहद ही शुभ है। यह गोचर काल कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी खुशियां और आर्थिक उन्नति लेके आ रहा है। भाग्य स्थान के स्वामी और धन भाव के स्वामी होते हैं कन्या राशि में शुक्र। इन दोनों भावों के शुभ भावों के स्वामी होकर एकादश भाव, जो तीसरा जो सबसे शुभ स्थान होता है कुंडली में, वहाँ गोचर करेंगे तो आय के नए स्रोत बनेंगे। विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। विदेशों से कोई व्यापार करते हैं उसमें भी आपको आर्थिक लाभ होगा। बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। परिवार में बड़े जनों से, जो आपके जो बड़े हैं, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। यहाँ बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि जो है वो संतान भाव पर है, तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान के रूप में कन्या की प्राप्ति होगी। संतान से आपको लाभ होगा। भाग्य आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा। पिता का सहयोग आपको मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जो जातक हैं वो भी विदेश जाने को अगर जाना चाह रहे हैं तो उनमें